न्यू सुपरमैन वर्सेस सेंट्री। तो आज हम कंपेयर करेंगे न्यू सुपरमैन को मार्वल के सेंट्री से और जानेंगे कि आखिर इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन एक दूसरे को हरा सकता है, क्योंकि ये दोनों ही कैरेक्टर अपने अपने यूनिवर्स के दी मोस्ट पावरफुल है। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि सेंट्री को मार्वल का सुपरमैन भी कहा जाता है, क्योंकि सेंट्री को बनाया ही गया था सुपरमैन से इंस्पायर होकर। तो कंपैरिजन तो बनता है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यू सुपरमैन की। तो जेम्स गन का ये वाला सुपरमैन काफी ज्यादा डिफरेंट है हमारे ओल्ड हेनरी कैविल के सुपरमैन से, जिसके पास सेम उसी सुपरमैन की तरह पावर्स एंड एबिलिटीज तो हैं, लाइक गॉड लेवल स्ट्रेंथ, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, हीट विजन, फ्लाइंग, एक्स-रे विजन जैसी कई सारी पावर्स। पर जेम्स गन का सुपरमैन जो इतना कैपेबल है कि बिल्डिंग्स को आराम से उठा सकता है। ऑल्दो मूवी में ऐसा नहीं कर पाया था, पर अगर ऐसा वो ना कर पाए तो वो सुपरमैन ही नहीं होगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि वो ऐसा कर सकता है। साथ ही में सुपरमैन सुपरसोनिक या फिर हाइपरसोनिक स्पीड से फ्लाई कर सकता है, जिससे कि ह्यूमन आईज भी इसे डिटेक्ट नहीं कर सकती हैं। इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये बुलेट्स एंड मिसाइल को आराम से झेल सकता है, जो इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। इवन 99% चांसेस ये है कि ये न्यूक्लियर ब्लास्ट से भी बच जाए। एंड इतना ज्यादा ड्यूरेबल एंड पावरफुल है कि अपने फ्रीज ब्रेथ का यूज करते हुए ब्लैक होल से भी निकल चुका है। एंड ब्लैक होल से निकलना कोई मामूली बात नहीं है। तो अब बात करते हैं सेंट्री की। तो सेंट्री, जिसका असली नाम है रॉबर्ट बॉब रेनॉल्ड्स, जिसे एक एक्सपेरिमेंट के कारण 1000 एक्सप्लोडिंग सन की एनर्जी मिली थी, तो बॉब बन जाता है सेंट्री। इसके पास भी सुपरमैन की तरह फ्लाई करने की एबिलिटी है, साथ ही साथ हीट विजन एंड गॉड लेवल स्ट्रेंथ भी है, इवन गॉडली ड्यूरेबिलिटी भी है। पर जो चीज इसे सुपरमैन से अलग बनाते हैं वो है इसकी पावर्स में वेरिएशन एंड कुछ एक्स्ट्रा पावर्स, जैसे कि टेलीकाइनेसिस, जिसके कारण से ये बिना चीजों को छुए उसे उठा सकता है, काफी हद तक मैटर को भी मैनिपुलेट कर सकता है, इवन काफी पावरफुल एंड ड्यूरेबल मेटल को भी पिघला सकता है। ऑल्दो मूवी में इसकी पावर्स को नर्फ कर दिया गया है, बट स्टिल मैं मानता हूँ कि फ्यूचर में इसे अपग्रेड मिलेगा एंड ही विल डेफिनेटली डू दैट। सेंट्री को इतना ज्यादा पावरफुल एंड कैपेबल बताया गया है कि पूरी की पूरी एवेंजर्स टीम भी उसे रोक नहीं सकती। इवन थॉर एंड कैप्टन मार्वल जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स भी उसे नहीं रोक सकते हैं। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया पर ये सभी बात हम नॉर्मल सेंट्री की कर रहे हैं, ना कि वॉइड की। वॉइड के बारे में हम फ्यूचर में कभी बात करेंगे। तो अभी इन सभी एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए अब बात करते हैं कि अगर सेंट्री और सुपरमैन में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा। तो अगर कभी सेंट्री एंड सुपरमैन का आमना सामना होता है और इनमें फाइट हो जाती है तो हैवी डिस्ट्रक्शन होना तय है। जहाँ सुपरमैन सिटी या फिर प्लैनेटरी लेवल पर डिस्ट्रक्शन को कवर कर सकता है, वही सेंट्री भी ऐसा ही कुछ कर सकता है। इवन ये दोनों ही कैरेक्टर इस लेवल को आराम से सरपास करके प्लैनेटरी या फिर मल्टी प्लैनेटरी लेवल पर स्केल कर सकते हैं, एंड चाहे तो इससे भी ज्यादा। पर अगर देखा जाए तो टेक्निकली न्यू सुपरमैन सेंट्री के सामने काफी ज्यादा वीक होगा, क्योंकि जहां पर सुपरमैन के पास पृथ्वी के ही सन की पावर्स हैं, वो भी उसने उसे कंप्लीटली अब्सॉर्ब नहीं किया है। पर वहीं सेंट्री के पास 1000 एक्सप्लोडिंग सूरज की पावर्स हैं, जो नो डाउट उसे काफी ज्यादा अपर हैंड देती हैं। इवन उसे सुपरमैन की तरफ से हील करने के लिए सूरज के पास जाना भी नहीं पड़ता है। नो डाउट यहाँ पर सुपरमैन काफी ज्यादा वीक देखने को मिल रहा है, पर डेफिनेटली फ्यूचर में उसे अपग्रेड जरूर मिलेगा। पर फिर भी वो सेंट्री के लेवल को पार नहीं कर पाएगा। एंड सेंट्री के साथ ये प्रॉब्लम है कि मार्वल उसकी ट्रू पावर को कभी भी नहीं दिखा पाएगा। पर इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी सेंट्री की एक बड़ी वीकनेस है, जो है उसकी दिमागी हालत। वह मेंटली काफी ज्यादा वीक है, एंड अगर वो देर तक अपनी पावर्स को यूज करता रहेगा तो वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल खोने लगता है, एंड उसकी बॉडी पर वॉइड टेक ओवर करने लगता है, जो कि सेंट्री के हाई अल्टर ईगो है, जो सेंट्री से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। पर सुपरमैन मेंटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। ऑल्दो इस मूवी में वो काफी कमजोर दिखाया है मेंटली भी, पर वो एक्चुअली में है काफी पावरफुल। जिसकी एकमात्र वीकनेस है वो है क्रिप्टोनाइट। पर सेंट्री शायद ही सुपरमैन के अगेंस्ट इस वेपन का यूज करे, और इसीलिए देखा जाए तो पावर वाइज सेंट्री ज्यादा पावरफुल सुपरमैन से, और वो आराम से नए सुपरमैन को हरा सकता है। पर अगर तुम जानना चाहते हो कि हेनरी कैविल का सुपरमैन वर्सेस सेंट्री की फाइट में कौन जीतेगा, तो तुम इस वाली वीडियो को देख सकते हो। और अब तुम बताओ कि इस वीडियो पर तुम्हारा क्या ओपिनियन है। एंड अगर मेरे लिए कोई भी सजेशन या फिर कुछ भी मिस हो गया हो तो कमेंट सेक्शन खुला पड़ा हुआ है, जहाँ पर तुम अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो पे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।